हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। डिजिटल कम्युनिकेशन का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें WSS यानी वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है, रैंडम प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। एंड WSS से रिलेटेड, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, या जिसमें न्यूमेरिकल्स कवर कर लेते हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आज एक न्यू न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, द रैंडम प्रोसेस, अपने क्या गिवन है, द रैंडम प्रोसेस xt इज इक्वल टू x। रैंडम प्रोसेस गिवन है x, देन x बी द रैंडम वेरिएबल, यानी क्या गिवन है, रैंडम वेरिएबल गिवन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन -1 to 1। -1 to 1 अपने को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन फाइंड द मीन एंड ऑटो कोरिलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ, मीन एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करना है। देन प्रोसेस चेक करना है वेदर प्रोसेस इज WSS और नॉट, एंड WSS है या नहीं है वो चेक करना है अपने को। कैसे चेक करेंगे, वन बाय वन। गिवन क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू x गिवन है। ये अपने क्या है, अपने को रैंडम वेरिएबल ये गिवन है, एंड रेंज क्या गिवन है, -1 to 1, -1 to 1 गिवन है। देन PSD क्या देगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे क्या देगा, PSD इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। PSD इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, PSD इज इक्वल टू 1। ये कैसे आएगा, सॉरी, PDF इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन अब इसका पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टू क्या आता है, -∞ to ∞। देन यहाँ पे क्या देगा, x इंटू dx, क्या देगा, xt इंटू PDF, क्या है जिसको f ऑफ xt लिखते हैं, इंटू dx। ठीक है, x की रैंडम वेरिएबल है तो क्या देगा, लिमिट क्या देगा, -1 to 1, लिमिट है -1 to 1 है। देन x ऑफ t क्या है अपना x है, एंड f ऑफ x क्या देगा, 1 हो जाएगा रैंडम वेरिएबल, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है -1 to 1 में। देन नेक्स्ट क्या देगा, dx। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्या देगा अपने पास यहाँ पे 1/2, सॉरी 1/2 आ जाएगा। PDF क्या देगा, PDF इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 पुटअप कर देते हैं, 1/2। देन 1/2 को बाहर लिया, देन -1 to 1 एंड x इंटू dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे पावर इंक्रीज होता है इंटीग्रेशन में, तो x² 2 हो जाएगा। देन लिमिट क्या देगा, -1 to 1। देन सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e ऑफ x इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास, 1/2 इंटू अपर लिमिट पुटअप किया, तो 1 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, माइनस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या देगा 1, तो 1/2। तो -1/2 क्या देगा 0। तो मीन क्या आ गया हमारे पास, मीन ऑफ e ऑफ xt या e ऑफ xt क्या देगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम प्रोसेस xt इज इक्वल टू 0। तो मीन हमारे पास 0 फाइंड है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट फाइंड हो रहा है। तो अपने बोलेंगे WSS का जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, मीन कांस्टेंट होना चाहिए एंड टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी तो अपना कांस्टेंट मतलब 0 फाइंड हो रहा है, तो क्या हो गया, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट ऑटो कोरिलेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन क्या आता है हमारे पास, ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R ऑफ x T1 T2, या जिसमें अपने पास यहाँ पे क्या चेंज क्या हो रहा है, x ही रैंडम वेरिएबल क्यों है, तो x इंटू एक्स क्या देगा, T एंड T2। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x T1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x T2, दोनों क्या x ही है, तो e इंटू एक्स क्या देगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन, -1 to 1 में गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू रेंज क्या आ जाएगा, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो e ऑफ x² आ जाएगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो -∞ to ∞, लेकिन रेंज अपने पास क्या गिवन है, -1 to 1 गिवन है, -1 to 1 रेंज में लिखा। देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा इंटू dx। यस, PDF क्या आ गया हमारे पास, PDF भी हमारा था साथ में, PDF क्या था हमारा 1/2 इंटू dx। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या देगा, 1/2 को बाहर लिया, देन x का क्या देगा, इंटीग्रेशन x³ लिमिट -1 to 1। देन अब लिमिट 3 को बाहर ले लेते हैं, क्या देगा, ऑटो कोरिलेशन R ऑफ xt या R ऑफ x टाउ इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास 1/6। देन अपर लिमिट पुटअप किया, तो 1 का क्यूब, देन माइनस ऑफ -1 का क्यूब। देन यहाँ पे सोल्व कर लिया, 1/6, देन 1 एंड माइनस क्या देगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2। तो R ऑफ xt या टाउ इज इक्वल टू 2/6 मतलब 1/3। ऑटो कोरिलेशन हमारे पास फाइंड हो गया, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन R ऑफ x टाउ
इज इक्वल टू 1/3। ये भी क्या फाइंड हो रहा है हमारे पास, कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट क्यों फाइंड हो रहा है, हमने देखा था कि टाइम डिफरेंस पे डिपेंड होना चाहिए। टाइम डिफरेंस पे डिपेंड यानी टाइम डिफरेंस चेंज नहीं होता, हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे भी ऑटो कोएफिशिएंट क्या अपना कांस्टेंट फाइंड हो रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट। हेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल लिख देते हैं डब्ल्यू एस एस है या नहीं है, वो उसका प्रॉपर्टी जो कंडीशन होती है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कंडीशन फॉर डब्ल्यू एस एस वाइड सेंस स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए क्या आती है, फर्स्ट कंडीशन हमारा होता है मीन कांस्टेंट। मीन कांस्टेंट होता है, हमारा जीरो फाइंड हुआ था तो क्या हो गया, कांस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। सेकंड ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डिपेंड ऑन टाइम डिफरेंस। किस पे डिपेंड होना चाहिए, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस पे डिपेंड हो रहा है। यहाँ पे क्या अपना कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, टाइम डिफरेंस हमेशा फिक्स रहता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा प्लस गिवन कंडीशन डब्ल्यू एस एस है, क्या आ जाएगा हमारा, हेंस गिवन एक्स ऑफ टी इज डब्ल्यू एस एस प्रोसेस। यानी वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस अपने को गिवन है, एक्स ऑफ टी जो गिवन है हमारा रैंडम प्रोसेस, वो डब्ल्यू एस एस है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस कंडीशंस पता होनी चाहिए डब्ल्यू एस एस का। वो कंडीशन क्या होता है वो हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें ही कंप्लीट किया था। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए। एंड इस वीडियो में जो भी हमने सीखा है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। यस, एंड जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे आपको, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।